ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एम्ब्रियोलॉजी। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं, जो कि पार्ट 2 है, एंड द रिमेनिंग डिवीजन्स और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सो द वर्ड एम्ब्रियोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम वर्ड एम्ब्रियो, मीन्स एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो एनलॉजी स्टडी, इट मीन्स एम्ब्रियो की स्टडी कि एम्ब्रियो किस तरह बनता है, फिर आगे उसकी डेवलपमेंट किस तरह होती है, कि एम्ब्रियो जाइगोट में चेंज कैसे होता है। अब वो किसी भी न्यू इंडिविजुअल, मीन्स वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, और वो ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में क्या है कि हमने अपनी इजीनेस के लिए हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिया है डिफरेंट ग्रुप्स, और उस ग्रुप के भी सब ग्रुप्स बना दिए हैं और उनको बाकायदा नेम दे दिए हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होंगे इनकी स्टडी के लिए। सो टेक्सोनोमी इज़ द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। एंड द नेक्स्ट वन इज़ पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी में स्टडी करते हैं फॉसल्स की। अब फॉसल्स क्या होते हैं? फॉसल किसी भी एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब जो कि अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी हड्डियां या बाकियात जिसे हम कहते हैं, हड्डियां भी हो सकती हैं, बोन्स भी, दांत भी, टीथ भी, यानी कि मौजूद हो सकते हैं, उनकी स्टडी को हम इस ब्रांच में रखते हैं। तो डेफिनेशन है फॉसल्स की, दैट विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, कि जो ऑर्गेनिज्म नापैद हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनकी स्टडी, उनके रिमेन्स की स्टडी फॉसल्स में आती है। और उन फॉसल्स को किस ब्रांच में रखा गया है? पैलियंटोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंट वर्ड से ज़ाहिर होता है कि इन्वायरमेंट में हमने जो एटमॉस्फेयर मौजूद है उसका रिलेशन स्टडी करना है लाइफ के साथ। अब वो लाइफ किसी भी प्लांट की हो सकती है, एनिमल की हो सकती है, और ह्यूमन की हो सकती है। सो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। ताकि ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन अगर मौजूद है अर्थ पर तो इसका रिलेशन है इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंट में ना सिर्फ अर्थ आती है बल्कि एयर भी आती है। एयर के साथ साथ डिफरेंट प्लांट्स इंक्लूड होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स इंक्लूड होते हैं। इन सब की स्टडी हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में करते हैं। सोशियो बायोलॉजी मीन सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक द सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी को बनने के लिए ना सिर्फ एनिमल्स सोशल बिहेवियर एक मीन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बल्कि ह्यूमन बींग्स भी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। सो दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक द सोसाइटी। Is the side box, that is the parasite. Definition of parasites. What are the parasites? Parasites are that organism that take food, shelter from living host and in turn harm them. Means ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि अपनी खुराक, अपना रहने का जो पनाहगाह होती है, यानी रहने की जो जगह है, वो होस्ट यानी मेज़बान दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं और बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। So this is the picture where you can see that there is a presence of lysis in human body. ये देखें, ये लाइसिस हैं जो कि ना सिर्फ हमारे बालों से रहने की जगह ले रही हैं, हमारी ब्लड स्ट्रीम से, यानी कि हमारे स्कैल्प से ब्लड स्ट्रीम से ब्लड भी ले रही हैं, मीन फूड भी ले रही हैं, शेल्टर भी ले रही हैं, और बदले में हमारा नुकसान कर रही हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी, और इन पैरासाइट्स की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसे कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। मतलब जब आजकल अगर हम देखें शुगर पेशेंट इंसुलिन यूज़ करते हैं, पुराने वक्तों में इंसुलिन अवेलेबल नहीं होती थी, तो ह्यूमन बींग्स इंसुलिन लेने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ करते थे ताकि वो इसकी कॉपीज़ बनाएं और इसको यूज़ करें।
सो टू मेक सब्सटेंस, और कौन से सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास क्या आ रहा है, बैक्टीरिया। The next one is immunology. It means study of the immune system of animals, मतलब कुव्वत मदाफ़त चेक करना, which defend the body against invading microbes, कि कोई भी माइक्रोब यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर हम ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल ले लें कि अगर ह्यूमन बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, तो इसके खिलाफ हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे प्लेटलेट्स हैं, यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो डिफेंस करेगा हमारी बॉडी को, वो दोबारा उसी नॉर्मल कंडीशन में ले आए। सो इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स, कि एनिमल्स का इम्यून सिस्टम स्टडी करना। और इम्यून सिस्टम क्या काम करता है, विच डिफेंड्स दी, मतलब वो दफ़ा करता है दी बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग, जो बाइट से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमला किया है। माइक्रोब्स का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आई, दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। एंड द नेक्स्ट वन इज एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्टडी करना एंटोमोलॉजी में शामिल होता है। एंड द लास्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी। फार्मा लफ्ज़ से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स से रेलिवेंट, जो मेडिसिन से रेलिवेंट हो। तो स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी, कि हम ह्यूमन बॉडी पर जो भी मेडिसिन खाते हैं या ह्यूमन बॉडी पर जो मेडिसिन असर करती हैं, उनकी स्टडी को फार्माकोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा सर दर्द हो रहा है तो हम सर दर्द की पेन किलर यूज़ करेंगे, डिस्प्रिन, पैनाडोल, लाइक दिस। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट side box is that what are the major biological issues today। so major biological जो issues हैं, जो मसाइल हैं, वो है ह्यूमन पॉपुलेशन, infectious diseases and addictive drugs, pollutions। ये 1 2 3 4 कम अज़ कम ये हमारे पास इश्यूज़ हैं बायोलॉजिकल, जो कि आजकल मौजूद हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू दी अदर साइंसेस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप यू विल लाइक इट।